लोगों को बहुत ही रेलेवेंट मैसेज देता हूँ स्किलिंग के बारे में, कि अपने बच्चों को या आपको अपनी स्किलिंग पे जोर देना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोरोना पेंडेमिक, ये मैं सभी को कहना चाहूँगा कि कोरोना पेंडेमिक ने हम लोगों को ये कहा है कि कोरोना पेंडेमिक हम सबको ये मैसेज दे रही है बार बार कि हो सकता है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, आने वाले टाइम में हम लोगों को इसकी बजाय किसी दूसरे टैलेंट की वजह से काम मिल जाए। हो सकता है कि मैं डेंटिस्ट हूँ, मैंने मान लीजिए बीडीएस किया, हो सकता है कि मेरी आगे की लाइफ डेंटिस्ट्री में ना निकले, लेकिन मुझे बचपन में कोई ऐसा अच्छी हॉबी थी जिसको डेवलप करके मैं उसका कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करके हो सकता है कि पोस्ट कोविड उसमें ज़्यादा सक्सेस हो सकता हूँ। तो इसीलिए अब हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरा क्वालिफिकेशन साइंस है कि कॉमर्स है, मैंने इंजीनियरिंग किया है कि मेडिकल किया है। हमें ये सोचना है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम ये कर सकते हैं। तो मैं स्किलिंग के ऊपर बोलना चाहूँगा, और स्किलिंग कभी बेकार नहीं जाती। अगर हमने लाइफ में कभी भी कुछ भी सीखा है, चाहे लड़कियां अपने घर में कोई चीज़ सीखें या लड़कों को ज़्यादा मौका मिलता है इंडिया में वो कुछ सीखें, एवरीथिंग विल काउंट, नथिंग गोज वेस्ट। पेड़ से गिरने वाले पत्ते भी ज़मीन पे गिर के खाद बन जाते हैं। जब वही बेकार नहीं जाते तो हमारा स्किल और हमारे जो आवर्स हमने स्पेंड किए होते हैं लाइफ के, वो तो खराब जाने का सवाल ही नहीं है। एवरीथिंग पेज ऑफ। एक टाइम आता है आपको आपकी वो चीज़ की रिकवरी हो जाती है। आपने जो टाइम, जो एफर्ट, जो एनर्जी उस चीज़ को दी होती है, वो अपनी वैल्यू आपको दिखा देती है। तो मैं स्किलिंग के ऊपर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर 22 में मैंने एक स्टोरी का इस्तेमाल किया है जो मैंने कहीं से सुनी थी। तो इस कहानी में क्या होता है, इसको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे जो डेजर्ट हैं, क्योंकि ले इज़ अ कोल्ड डेजर्ट आल्सो, तो आपके यहाँ भी डेजर्ट है, तो आपके यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वो डबल हम्प्ड कैमल होते हैं। हमारे राजस्थान में सिंगल सिंगल हम कैमल होते हैं। आप और हम में दो कॉमन बातें हैं, आपके यहाँ भी डेजर्ट है, हमारे यहाँ भी डेजर्ट है। हमारा हॉट वाला डेजर्ट है, आपका कोल्ड वाला डेजर्ट है। हमारे यहाँ भी कैमल है, आपके यहाँ भी कैमल है। हमारा सिंगल हम्प्ड है, आपका डबल हम्प्ड है, बट वी आर कॉमन इन दैट रिस्पेक्ट। तो कैमल की स्टोरी से शुरू कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा कैमल का बच्चा था, वो अपनी मदर से पूछता है, यस द प्लेस इज़ नुब्रा। मैं नुब्रा याद नहीं कर पा रहा था, द प्लेस इज़ नुब्रा। जब मैं विजिट करने गया था दोस्तों, मैं नुब्रा नहीं जा पाया था। मुझे बहुत दुख है आज भी कि मैं नुब्रा नहीं जा पाया था। रीज़न ये था कि वहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का लेवल गिर गया। तो सोनम हॉस्पिटल में मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। ऑलमोस्ट 1.5 डे आई स्पेंट इन योर हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच टू योर डॉक्टर के उन्होंने मुझे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई एंड आई केम बैक टू माई सेंसेज। अदरवाइज जो मैं किताबों में पढ़ता था कि लेह में जाने के बाद ऑक्सीजन की दिक्कत आती है, आई रियली फेस्ड इट। और आजकल तो आपको पता ही है कि कोरोना तो वैसे ही पहला जो अटैक करता है वो लंग्स पे ही करता है। ओके, तो ये नुब्रा के कैमल्स की स्टोरी सुन लीजिए। तो एक कैमल का जो बच्चा है वो अपनी मदर से पूछता है, मदर जस्ट टेल मी वन थिंग, कि मेरे जो ये जो हम्प है, मेरे ये हम्प क्यों बना हुआ है? बड़ा गंदा लगता है मुझे ये हम्प। क्योंकि आपको पता होगा हिंदी में हमको कुबड़ापन बोलते हैं। तो उसने कहा कि ये इतना भद्दा सा हम्प क्यों है मेरे? मदर ने कहा, टू स्टोर वाटर। हमारा वाटर इसमें स्टोर हो जाता है, तो हम लोग डेजर्ट में कई दिन काम चला लेते हैं इस पानी से, इस खाने से। बच्चे ने कहा, ओ ठीक है। मदर, मेरे ये पाँव इतने ख़राब से हैं, लंबी सी टांग है, फिर एक गद्देदार सा नीचे फीट लगा दिया, ये मेरी टांगें भी सुंदर नहीं हैं, अजीब सी हैं। मदर ने कहा, डेजर्ट में चलने के लिए आपको ऐसी टांगें चाहिए, क्योंकि हमें रेत में से चलना होता है, तो लंबी टांगें और गद्देदार फीट विल हेल्प अस। तो बच्चा कन्विंस हो गया। लेकिन उसने थर्ड क्वेश्चन पूछा मदर से, मदर ये जो हमारी आई लैशेज़ हैं, जो आई लैशेज़ मेरी आंखों पे हैं, ये इतनी मोटी और इतनी ज़्यादा घनी क्यों हैं? वाई दे आर सो मच डेंस? मेरी आंखों के सामने आती हैं, मुझे ठीक से दिखता भी नहीं है। तो मदर ने कहा कि बेटा डोंट वरी, भगवान ने ये भी सोच समझ के बनाई हैं, क्योंकि डेजर्ट में स्टॉर्म आता है तो बहुत सारा रेत और डस्ट आता है। तो ये जो आई लैशेज़ हैं, एक कोई ऑन हो गया है, वी हैव टू सी। प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, मिस्टर प्रदीप कुमार, कैन यू प्लीज़ स्विच ऑफ? या थैंक यू। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन था कि मेरी आई लैशेज़ इतनी डेंस क्यों हैं? तो मदर ने जवाब दिया कि जो डेजर्ट में डस्ट स्टॉर्म आते हैं, रेत उड़ती है, उससे तुम्हारी आंखों को बचाने के लिए भगवान ने तुम्हें ऐसी आई लैशेज़ दी हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। अब बच्चा क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। बच्चा कहता है कि मदर,
अगर भगवान ने मुझे हम्प इसलिए दिए हैं कि डेजर्ट में वाटर की कमी मुझे नहीं हो, मुझे पाँव इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं डेजर्ट में चल सकूं, और अगर मुझे ऐसी आई लैशेज़ दी हैं कि डेजर्ट की स्टॉर्म में मेरी आंखें ख़राब ना हो, तो व्हाट द हेल वी आर डूइंग इन दिस जू? गॉट मी? वो बच्चा और उसकी मदर एक जू में थे। ये सवाल बच्चा जू में अपनी मदर से पूछ रहा है। मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग जू में हैं, लाइफ के जू में हैं। हम डेजर्ट के लिए बने थे लेकिन जू में पहुंच गए। और इसीलिए जब बच्चे को हम बता रहे हैं कि ये डेजर्ट के लिए बना है, डेजर्ट के लिए बना है, तो बच्चे का सवाल, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बच्चा मैं हूँ, वो आपकी कॉन्शियस है बच्चा जो आपसे ये सवाल पूछ रही है कि क्या आप रियली उस जगह पहुंच गए हैं जिस जगह के लिए आप बने हैं, या आप जिस चीज़ के लिए बने हैं आप उससे बहुत दूर चले गए हैं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और आप अपनी कैपेबिलिटी कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ के लिए आप नहीं बने हैं। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि मैं ए हॉबी रखता हूँ लेकिन मेरा जॉब बी से रिलेटेड है और मेरी लाइफ सी तरीके से जा रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें कई बार अपने सपने को, अपनी फैंटेसी को, अपने जज्बे को मेंटेन रखना पड़ेगा, अपने स्किल का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडिया में कई बार स्किल के लिए जगह नहीं मिलती। स्पोर्ट्स में जो बच्चे चले जाते हैं वो बाद में उनके माँ बाप रिपेंट करते हैं कि बच्चे को स्पोर्ट्स में क्यों भेजा, लेकिन शायद उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो दो बोट में रहते हैं, वो दो बोट में एक साथ चलते रहते हैं, दो बोट में वो बच्चे को ढंग से ट्राई नहीं करने देते। जब बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छे से ट्राई कर रहा होता है, अचानक से वो उनको याद दिला देते हैं, तेरे बोर्ड एग्जाम हैं, तेरे दोस्त के इतने % मार्क्स आए हैं, और हम बच्चे को उसका जो ओरिजिनल पाथ है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम वहाँ से उस बच्चे को मिस करवा देते हैं और कहीं और उसको धकेल देते हैं, और फिर कहते हैं तुम यहाँ भी सक्सेस नहीं हुए और तुम यहाँ भी सक्सेस नहीं हुए, तुमने किया क्या है, एंड देन ब्लेम गेम स्टार्ट्स। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दिनों में हम लोग थोड़ा कम काम कर रहे हैं, स्कूल्स हमारे बंद हैं, हम लोग कोई ना कोई स्किल सीखें। कई लोगों को कंप्यूटर से डर लगा करता था फरवरी 2020 में। 6 महीने में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए कंप्यूटर सीख लिया है। अब वो उस कंप्यूटर का इस्तेमाल प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो अपने उस टैलेंट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, लेकिन नथिंग गोज़ वेस्ट, सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है।